नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज होगा। फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो हम आदिकाल मैराथन क्लास का अगला वीडियो लेकर हाजिर हैं दोस्तों। और 231 प्रश्न तक हम देख चुके हैं और आज की वीडियो से शुरुआत करने वाले हैं 232 प्रश्न पर। उम्मीद करता हूं जैसे वीडियो आपको पहले पसंद आई है वैसे ही वीडियो ये भी पसंद आएगी। और जो मैं तरीके से चारों विकल्प की डिटेल्स बताकर चल रहा हूँ, इस वीडियो में भी मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी दूँ और आपको प्रश्न और अच्छे से आसान बनाने की कोशिश करूँ। तो ज़्यादा समय लेते चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 232, शब्द अनुशासन के लेखक। शब्द अनुशासन के लेखक रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद्र, सरहपाद, स्वयंभू। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हेमचंद्र। 1088 का जन्म दिखाता है इनका। हेमचंद्र को क्या बोलते हैं? प्राकृत का पाणिनि। और हेमचंद्र शब्द अनुशासन कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। कलिकाल सर्वज्ञ भी इनको बोला जाता है हेमचंद्र को। लेकिन अगर हम वहीं पे बात करते हैं रस मीमांसा की, किसकी? रस मीमांसा 1949, ये किसने लिखी है? रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है। दोहा कोश किसने लिखी है? दोहा कोश तो सरहप्पा ने लिखी है। पौमचर्यू किसने लिखी है? तो स्वयंभू ने लिखी है 783 ईस्वी इनका कार्यकाल। जन्म आता है इनका लगभग। अब आ रहा है 200 प्रश्न संख्या 233। खालिक खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक खलक रहीम अमीर खुसरो अकबर। तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न से उत्तर क्या है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का नाम क्या है? मैं बार बार बताता हूँ आपको। अबुल हसन। इस चीज़ को समझ के चलना। जन्म स्थान ने देखो एटा यूपी में। स्थान था पटियाली, ना कि पटियाला। जन्म कब हुआ है? 1253। मृत्यु 1325। गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया। ठीक हो गया। बेसिक सा है, इस चीज़ को आप हमेशा याद ही रखें। खड़ी बोली के आदि कवि और प्रथम कवि कौन कहे जाते हैं? अमीर खुसरो। ठीक है। रामकुमार वर्मा ने शायद अवधि का भी पहला इनको बोला था। अवधि का या किसी और चीज़ का बोला है, वो मेरे दिमाग से बात हट रही है। 234वें नंबर का प्रश्न आ रहा है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? गिरियर्सन, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या भारतेंदु। तो इस प्रश्न से उत्तर क्या हो जाएगा आपका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विकल्प सी। तो इनका जन्म कब हुआ है? 1883 में। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 235 नंबर पे। इनमें कौन सा युग्म संगत है? बीसल देव रासो, नरपति नाल, कुमार रासो, जगनिक, विजयपाल रासो, चंद्रप्रदाई, परमाल रासो, दलपति विजय। तो आप सभी समझ चुके होंगे, ऑप्शन ए इसका राइट है। ठीक है। कुमार रासो किसने लिखी है? कुमार रासो लिखी है दलपति विजय ने। ठीक है। विजयपाल रासो किसने लिखी है? नल सिंह ने। परमाल रासो किसने लिखी थी? जगनिक ने। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? चंद्रवरदाई ने। तो ये गलत था। 236 नंबर का प्रश्न आ रहा है। राहुल वेल किसकी रचना है? रोडा कवि की। ये इतनी बार रिपीट हो चुका है क्योंकि प्रश्न ही इतना महत्वपूर्ण है। ठीक है। और राहुल वेल जो है वो 10वीं सदी की रचना है। ठीक है। शिलांकित करती है, शिलांकित है। 7 बोलियों के शब्द इसमें मिलते हैं। पहली नक्शिक रचना है। चंपू काव्य है। ठीक है। राहुल वेल। अब बढ़ते हैं आगे। चंद्रवरदाई की कौन सी थी? आप सभी जानते हैं, पृथ्वीराज रासो। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसने लिखा 12वीं सदी में, जो कि व्याकरण ग्रंथ है, वो दामोदर शर्मा ने लिखा। पौमचर्यू किसने लिखा है? वो स्वयंभू ने लिखा हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे। 237 नंबर पे।
रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी? गार्थादातासी, पंडित राम नारायण दूगड़, रामचंद्र शुक्ल, हरप्रसाद शास्त्री। रसायन से किसने मानी है? तो ये मानी थी आपकी रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि रसायन से किसने माना, तो हम बोल के रामचंद्र शुक्ल ने। तो राजस्यु, राजसु, इससे किसने माना था राजसु से? तो गार्थादातासी ने माना है। राजयश से कौन, राजयश से किसने माना? हरप्रसाद शास्त्री ने। रासक से किसने माना? रासक से, रासक, तो रासक से मानने वाले थे नरोत्तम स्वामी। रास किसने बोला? रास नंद दुलारे वाजपेयी ने बोला था। तो ये कुछ वो शब्द थे जिनसे रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में कथन या फिर लोगों ने अपनी शब्द दिए थे। प्रश्न बन रहा है आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो जब तक आपको इन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष नहीं याद होगा तब तक ये आप सही भी नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखो, भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 का था। स्थूली भद्र रास 1209 की है। नेमिनाथ रास जो कि सुमति गढ़ी ने लिखी है 1213 में लिखी है। संगीत रत्नाकर देखो सारंग देव की है, 13वें नंबर पे है, 13वीं सदी का है। ये 1184 का था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो। स्थूली भद्र रास 1209 की है। नेमिनाथ रास 1213 की है और ये 13वीं सदी की है। तो भरतेश्वर बाहुबली रास किसने लिखी थी? शालिभद्र सूरी ने। स्थूली भद्र किसने लिखी? जिंदधर्म सूरी ने। नेमिनाथ रास किसने लिखी है? सुमति गणी ने। और संगीत रत्नाकर किसने लिखी है? सारंग देव ने। ठीक है, अब बात बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डिटेल्स अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। 239 नंबर का प्रश्न आ रहा है, पौमचर्यों किसकी रचना है? तो पौमचर्यों तो अभी हम करके चले गए, ये राम काव्य है। ठीक है, इसलिए से अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। रामायण, पौमचर्यों के लिए रामायण का शब्द भी आता है, राम कथा। ठीक है, और रिट्ठ रणेमी चर्यू भी हैं स्वयंभू की, जिसे हम हरिवंश पुराण या कृष्ण कथा के नाम से भी जानते हैं। कृष्ण कथा सबसे ज़्यादा फेमस है, स्वयंभू छंद भी लिखी हुई है। अब देखो एक चीज़ छोटा सी बात कि संदेश राजा किसने लिखी है 12वीं सदी में लगभग? वो किसने लिखी थी? अब्दुल रहमान ने लिखी थी। आप सभी को अगर पता हो तो पहला धर्मेतर रास ग्रंथ कौन सा है? संदेश रासक है। विक्रमपुर की वियोगिनी विरह कथा किसमें है? संदेश रासक में है। संदेश रासक कैसा काव्य है? खंड काव्य है। ठीक है, अब देखो अब्दुल रहमान कैसे कवि हैं? तो किसी मुसलमान द्वारा, ठीक है, किसी मुसलमान द्वारा हिंदी में लिखा गया पहला ग्रंथ कौन सा है? संदेश रासक है। ठीक है, अब चंद्र बरदाई ने क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो लिखा है, आप सभी को पता होगा। अब विद्यापति जो हैं, विद्यापति तो भैया मैथिल कोकिल हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इन्होंने। लेकिन चंद्र बरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो लिखा था उसमें कितने छंद थे? 68 छंद थे, 69 समेत सर्ग थे। छप्पे छंद का विशेषज्ञ किसको बोला जाता है? चंद्र बरदाई को बोला जाता है। ठीक है, तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबार में कौन रहते थे? विद्यापति रहते थे। मैथिल कोकिल किन्हें कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। तो देख रहे हो कितनी सारी डिटेल्स मैंने अभी आपको बता दी है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभी बोल रहा है कि निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। तो ये रहा, आपको एक 10 सेकेंड दे देते हैं, आप सोचिए। ज्योतिषोर ठाकुर, दामोदर भट्ट, नरपति नाल, रोड़ा, राहुल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, बीसल देव, वर्ण रत्नाकर, खुआण रासो। अब देखो कुछ दिख रहा है आपको? देखो, पांचवा, अच्छी बात है भाई, पांचवा बहुत अच्छी बात है। अच्छा यूनिक ऑप्शन बना रखा है वैसे। अब देखो, वैसे तो हमें रोड़ा का राहुल वेल पता ही है, तो डी का फर्स्ट देखो कितना बना हुआ है, यहाँ देखो, यहाँ पहले में ही खत्म हो गया सवाल। दिख रहा है ना? लग रहा है खत्म हो गया। देखो, वर्ण रत्ना का ज्योतिषोर ठाकुर,
दामोदर भट्ट का उक्ति व्यक्ति प्रकरण, नरपति नाल का बीसल देव, और ये। अब मैं सोच रहा था अगर जिसमें 5 आ गया विकल्पों में तो उसको देखते ही मैं कट कर दूंगा, लेकिन देखो इधर इन्होंने ये जो 5 ऑप्शन है ये किसी में भी नहीं बनाया था, क्योंकि ये था ही नहीं। कुमार रासो किसने लिखी है? दलपति विजय ने लिखी है, दलपति विजय। और मैं यहाँ देखा मैंने दलपति विजय तो है नहीं, तो मुझे पता था कि अगर ये 5 हुआ इन वाक्यों इन ऑप्शन में कहीं भी होगा वो सवाल देखते ही गलत कर देना, क्योंकि उसका राइटर तो है ही नहीं। तो मैंने यहाँ देखो कहीं भी नहीं था 5वां, ना यहाँ था ना यहाँ था ना यहाँ था। इसलिए मैंने बोला ऑप्शन तो अच्छे बनाए हैं भाई, एक भी उन्होंने नहीं डाला, इन्हीं को घुमाया है, खाली दे दिया एक्स्ट्रा बनाने के लिए यहाँ पे। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि हैं? ये थोड़ा सा डाउटफुल वाला है, डाउटफुल तो नहीं है वैसे, क्योंकि शिव सिंह सैंगर, देखो शिव सिंह सैंगर ने पहला कवि हिंदी का किसको बोला? पुष्पदंत को बोला। और इसकी समय बताया था ना 7वां, जबकि 7वां इनका नहीं गया। सर्वमान्य रूप से क्या गया था इनका, तो हम उस पर बात करेंगे। सर्वमान्य रूप से गया है 10वीं शताब्दी, बोले तो 972 ईस्वी। ठीक है, पुष्पदंत ने इनका क्या समय बताया था? 7वीं सदी, और भाका की जड़ भी बोला था इनको शिव सिंह सैंगर ने पुष्पदंत को। पुष्पदंत की रचनाएं देखो महापुराण है, 102 संध्याएं कुल महापुराण में। अब याद रखना महापुराण में तो 63 महापुरुषों की जीवन गाथा है और 102 संध्याएं हैं। बहुत अच्छी बात बता दी मैंने आपको। जसहर चर्यू में 4 संधियों में पूरा हुआ है, जिसको हम जसोधरा चरित्र के नाम से भी जानते हैं, 4 संधि। ठीक है, और नए कुमार चर्यू मतलब नाग कुमार चर्यू में 9 संधियां हैं। और पुष्पदंत ने खुद को कौन कौन सी उपाधि दे रखी थी? अभिमान मेरु, क्या दे रखा है? अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, काव्य रत्ना रत्ना रत्नाकर, अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक, कवि कुल तिलक। ठीक है, अब देखो अगले प्रश्न की तरफ। 242 है, दोहा कोश किसकी रचना है? विद्याधर सरहप्पा, पुष्पदंत सरहप्पा, सरहप्पा की है। सरहप्पा ने देखो जन्म देखो 769 है। सिद्ध साहित्य का पहले सिद्ध साहित्य की शुरुआत जो हुई है किससे हुई है? सरहप्पा से ही हुई है, याद रखना। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसको बोला? सरहप्पा को ही बोला। और सर्वमान्य रूप से भी किसको माना जाता है? सरहप्पा को माना जाता है। दोहा कोश का प्रकाशन किसने किया? तो याद रखना सरहप्पा की डीपी, सरहप्पा की डीपी, सरहप्पा दोहा कोश, पी से प्रबोध चंद्र बागची। तो दोहा कोश का प्रकाशन किसने किया था? प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं देखो सबरपा की। तो सबरपा में देखो 780 का है ये। ठीक है, सबरपा, MCV बोलता हूँ मैं इसको हमेशा। देखो महामुद्रा, चर्या गीत या चर्या पद, वज्र गीति योग वज्र गीति से भी कुछ ना कुछ बनता है इनका MCV, वज्र गीति योग साधना, इस तरीके से एक रचना है। ये सब किसकी है? सबरपा की है। पुष्पदंत के बारे में जैसे विद्याधर है या फिर पुष्पदंत है, तो पुष्पदंत के बारे में तो अभी आपको बता के गया हूँ। अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम, मतलब कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार। कुवलय माला कथा, राहुल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। तो देखो अगर आपको ये पता होगा तो आप एकदम ही सही कर देंगे कि विकल्प ऑप्शन ए इसका सही है। क्यों है? कुलवे माला देखो 9वीं सदी पे आता है, कहीं कहीं पे 778 ईस्वी भी दिखाता है। कुवलय माला लिखी किसने थी? तो उद्यतन सूरी ने लिखी थी, उद्यतन सूरी ने लिखी थी। राहुल वेल जो है वो 10वीं सदी की थी और रोड़ा कवि ने लिखी थी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो आपकी 12वीं सदी की है, व्याकरण ग्रंथ है और दामोदर शर्मा का था। वर्ण रत्नाकर ज्योतिषवर ठाकुर ने लिखी है जो कि मैथिली है और ये 14वीं सदी की थी। तो देखो 9, 10, 12, 14 ज्योतिषवर ठाकुर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रचनाकृतियों को मिलाना था, तो चर्या पद,
चर्यापद में अभी हम पढ़ के गए हैं, ठीक है, सब्रपा का। देखो, राहुल वेल रचना दे रखी है, एक चीज़ समझने की बात है। और यहाँ पे देखो रोडा कहीं पे भी नहीं है, तो मतलब कि चौथे नंबर का ऑप्शन कहीं बनना नहीं चाहिए। देखो इसमें चौथा नंबर बन गया था तो ये कट हो जाएगा, ऐसे बोलना चाह रहा था मैं सीधे सीधे। देखो ये चौथा नंबर बना है, ये भी देखो कट हो गया। समझा ये बात है। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे हुए हैं, तो हमें डी का, ये देख लो, ये देखो ये ऑप्शन का बी है। इस सवाल का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। अब बी में देखो फर्स्ट का देखो स्वयंभू का पहुंचरियों, बी में देखो महाप्राण, अब्दुल रहमान का संदेश राशक, और इसका चर्यापद है। तो देखो 20 का राइट आंसर है। देखो मैंने कैसे निकाला, एकदम 2-3 सेकंड में ही आंसर। प्रश्न संख्या आ रही है, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध, रासो, नाथ, जैन। तो इस प्रश्न में तो हम समय नहीं लेंगे। और सरहपा का जन्म कब है? 769 ईस्वी, बस ये याद रखना आप। राहुल सांकृत्यायन ने ये समय माना है और पहला कवि भी बोला है। रचना कौन सी इनकी? दोहा को, जिसका प्रकाशन किसने किया है? प्रबोध चंद्र बागची ने। सरहपा का ही नाम जो है सरहपाद, सरोज, वज्र, राहुल, भद्र आदि नाम से भी इसको जाना जाता है। अपभ्रंश का, अब देखो इधर अगला प्रश्न क्या आएगा, देखो अपभ्रंश का मुख्य छंद है दोहा, बरवे, कुंडलिया, सवैये। क्या बोल रहा है? अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या होने वाला है? तो अपभ्रंश का मुख्य छंद हो जाएगा आपका दोहा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। 247 नंबर पे प्रश्न आ रहा है, परमात्म प्रकाश के रचनाकार राम सिंह जोइंदू, हेमचंद्र मेरुतुंग। तो इसका सही आंसर क्या है? जोइंदू। 6ठी सदी के थे ये। कौन सी सदी के? 6ठी सदी के हैं ये। और अपभ्रंश में दोहा काव्य की प्रारंभ किसने करी है? याद रखना, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अपभ्रंश में दोहा काव्य, दोहा काव्य का प्रारंभ, ठीक है। अपभ्रंश में दोहा काव्य का प्रारंभ किसने किया था? जोइंदू ने की थी। परमात्म प्रकाश, और इनकी एक और पुस्तक है योग सार। कौन सी है? योग सार। और परमात्म प्रकाश किसकी पुस्तकें हैं? तो ये आपकी जोइंदू की थी। इस तरीके से याद रखना। मुनि राम सिंह, पाहुड़ दोहा लिखी थी इनने। राम सिंह 10वीं सदी के हैं और रहस्यवादी कवि हैं ये, ठीक है। और हेमचंद्र तो कुमारपाल चरित्र है। मेरुतुंग ने जैन आचार्य मेरुतुंग की क्या है? प्रबंध चिंतामणि। कौन सी है? प्रबंध चिंतामणि। चिंतामणि किसने लिखी है? जैनाचार्य मेरुतुंग ने। कब की थी ये? 1361 विक्रम संवत की थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डिटेल्स अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, मन हो तो लाइक करना, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लाइक के लिए कभी बोलूंगा ही नहीं। अगर आपको अच्छा लगेगा कंटेंट तो आप लाइक भी कर लोगे, आपका दिल करेगा तो आप कमेंट भी कर लोगे और सब्सक्राइब भी कर लोगे। लेकिन अगर आपको मन नहीं करेगा, कंटेंट अच्छा नहीं लगेगा, तो मेरे कितने बार बोलने से भी आप कुछ भी नहीं करोगे, इतना तो मुझे भी पता है। काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? खुमाण रासो, बीसलदेव रासो, चंदनवाला रास, पहुंचरियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, देखेंगे जरा सा। अब देखो उधर बीसलदेव रासो, चंदनवाला रास, पहुंचरियों, खुमाण रासो। इसमें देखो पहुंचरियों, खुमाण रासो, बीसलदेव रासो, चंदनवाला रास। तो ऑप्शन का क्या हो जाएगा? सी इसका राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अब इस चीज़ को समझो जरा सा। पहुंचरियों देखो 8वीं सदी की रचना है, ठीक है। कुमार रासो आपकी 9वीं सदी की रचना है। बीसल देव रासो 1155 की है। और चंदन वाला रास की हम देखें तो 1200 की है। अब आपको समझ में आ गई होगी बात। पहुंचरियों स्वयंभू ने लिखा, कुमार रासो आपका दलपति विजय ने लिखा, बीसल देव रासो आपका नरपति नाल ने लिखा, चंदन वाला रास आपका आशुग ने लिखा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। सब रस, बहुत अच्छा है ये रचना। सब रस 1635 की है, ठीक है। साथ ही साथ दक्खनी गद्य के प्रसिद्ध में, अच्छा मैं बता देता अभी आपको, साहित्य उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना
गद्य, प्रथम गद्य रचना उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। मुल्ला वजह की है, कुली कुतुब शाह की है, इंसा अल्लाह खां की है, सैयद हुसैन अली खां की है। तो सबरस किसकी है? ये मुल्ला वजह की है। ठीक है, सबरस किसी दक्खनी गद्य के प्रसिद्ध कवि मुल्ला वजह की ये कृति है, जो कि उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना भी है। अब बढ़ते हैं आगे। 250 नंबर पर हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा? स्वयंभू, घाघ, भड्डंडरी, गोरखनाथ और अधयमाण। हठ योग का प्रभाव किस पर पड़ा बोल रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोरखनाथ पर। ठीक है, जो नाथ पंथ है ये बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है। याद रखना कौन सी शाखा से है? वज्रयान। वहाँ पे आ जाएगा हीनयान इस तरीके से, तो आपको याद रखना वज्रयान। ठीक है, और नाथों ने जो है नाथ पंथ का जो प्रचार प्रसार किया था राजपुताना एरिया, राजपुताना और लगभग पंजाब वाले हिस्से में किया था। अगला प्रश्न आ रहा है 251 नंबर पे। कुवलय माला कथा के रचनाकार हैं रोड़ा कवि, उद्यतन सूरी, दामोदर शर्मा, ज्योतिश्वर ठाकुर। कुवलय माला तो ये 9वीं सदी की रचना है और लिखी किसने है? उद्यतन सूरी ने लिखी है। कब? 9वीं सदी में। राहुल वेल जो है वो 10वीं सदी की है, वो रोड़ा कवि की है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी के, व्याकरण ग्रंथ दामोदर शर्मा का है। ज्योतिश्वर ठाकुर की हम बात करते हैं तो ज्योतिश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर लिखी थी 14वीं शताब्दी में, वो भी मैथिली में। अधमाण की रचना है। सबसे पहले तो अधमाण कौन है समझ लो, अब्दुल रहमान है ये वही है जो पहला मुस्लिम जिसने हिंदी में कोई रचना लिखी थी। पहला धर्मेतर राज ग्रंथ लिखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जिनको हिंदी का पहला कवि माना है। खंड काव्य लिखा है तो प्राकृत पेंगलम, संदेश रासक, जयचंद्र प्रकाश और प्रबंध चिंतामणि। तो आप समझ गए होंगे संदेश रासक ये खंड काव्य है, इस चीज़ को याद रखना। विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह कथा इसमें दी हुई है। अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखो संदेश रासक की हम बात करते हैं तो किसने लिखी थी? अब्दुल रहमान ने लिखी थी। प्राकृत पेंगलम की अगर हम बात करते हैं तो प्राकृत पेंगलम किसने लिखी है? देखो इसमें तो बहुत ज़्यादा डाउट रहता है प्राकृत पेंगलम में, हम लेकिन लक्ष्मीधर की तरफ जाएंगे। ठीक है, लक्ष्मी। अब हम ये 14वीं सदी की है। जयचंद्र प्रकाश की हम बात करते हैं तो ये भट्ट केदार ने लिखी है 12वीं सदी में। प्रबंध चिंतामणि जो है जैन आचार्य मेरुतुंग ने लिखा था। अब बात करते हैं 253। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। सरप्पा, हेमचंद्र, सबरपा और स्वयंभू। तो देखते ही आप समझ गए होंगे ऑप्शन बी। क्यों है? क्योंकि हेमचंद्र लगभग 1088 के समथिंग में जाते तो ये 11वीं सदी में जा रहे हैं। पाश्चात्य का विशास्त्र पढ़ते हैं वहाँ 12वीं सदी दिखाता है इनका। बड़ा डाउटफुल वाला क्वेश्चन है। 254 पुष्पदंत की प्रबंध रचना है। रिठ्ठण में चरियों, उड़े कुआं चरियों, पवम चरियों या भविष्यत कहा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? नए कुमार चरियों प्रबंध रचना है। ठीक है, पुष्पदंत की प्रबंध रचना कौन सी है? नाग कुमार चरियों। रिठ्ठण में चरियों किसकी है? स्वयंभू की है। पवम चरियों किसकी है? स्वयंभू की है। भविष्यत कहा किसने लिखी है? धनपाल ने लिखी है। और भविष्यत कहा को ही याद रखना सूर्य पंचमी भी कहते हैं। बहुत अच्छी बात बताई है मैंने आपको, याद रखना 10वीं सदी की है, जिसको ये धनपाल वही है जिसको राजा मंजू ने सरस्वती की उपाधि भी दी थी। और भविष्यत कहा में पहले ऐसी रचना जिसमें पहला धर्म मतलब कि बहु विवाह के दुष्परिणाम दिखाए गए हैं। 255 मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राहुल वेल, वसंत विलास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? वर्ण रत्नाकर। ये किसने लिखी है? ज्योतिश्वर ठाकुर ने लिखी थी। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, ये जो है वर्ण रत्नाकर शब्दकोश ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? शब्दकोश शब्दकोश ग्रंथ है। साथ ही साथ 84 जो सिद्ध हैं उनके नाम भी इसमें ही देखने को मिलते हैं। 256 नंबर पे आ रहा है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम
है दोहा कोश, श्रावकाचार, संदेश राशक और कीर्ति लता। ठीक है, तो देखो आपको देखते ही पता चल चुका होगा दोहा कोश। ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है इसका बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन ए। क्यों? 8वीं सदी है, दोहा कोश सरापा श्रावकाचार 933 ईस्वी बोलो तो 933 ईस्वी, और 10वीं सदी भी हो सकता है, जो कि किसने लिखी है? देवसेन ने। संदेश राशक जो है 12वीं और 13वीं सदी है, 12वीं और 13वीं सदी। किसका है ये? अब्दुल रहमान की है। कीर्ति लता विद्यापति की है, 14वीं सदी है। ठीक है, और दोहा को उसका संपादन का कार्य किसने किया था? प्रबोध चंद्र बागची ने किया था, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 257 नंबर पे। क्या बोल रहा है? सुमिलित करने के लिए बोल रहे हैं। कुमारपाल प्रतिपुत। अब हम ये जो छांटते हैं ना, वो छांटने के लिए हमें जब सबका पता होता है तभी हम वो भी छांट पाते हैं। ठीक है, हमीर रासो, प्रबंध चिंतामणि, जैन असर मेरुतुंग, कुमारपाल प्रतिबोध, सोमप्रभ सूरी। ठीक है, कुमारपाल चरित हेमचंद्र, हमीर रासो सारंगधर। अब देखो चौथे नंबर का तो ये तो है ही नहीं। अब इधर देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये दो दो कट हो गए ना। अब मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है, सोचो। एक का देखो थर्ड, बी का बी, थर्ड का सी, चौथे का ये। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न बन रहा है राठौड़ ख्यात वैराट पुराण पुष्पदंत जिंदत सूरी। ठीक है, उपदेश रसायन रास किसका है? जिंदत सूरी का है। ठीक है, पुष्पदंत ने क्या लिखी है? सा, अच्छा, सारंगधर पद्धति देर का इन्होंने। देखो ऑप्शन ए को कट कर दो, ये कट, ये कट, ये भी कट, बी आंसर। ऐसे ही निकल गया इसका आंसर। देखो कुछ भी नहीं किया और आंसर हाथ में, तो जोड़ दो भाई इसको, ये हो गया। क्योंकि सारंगधर पद्धति सारंगधर ने लिखी है, और यहाँ देखो सारंगधर कहीं पे भी नहीं है। मैंने कैसे पकड़ा? यहाँ देखो सारंगधर कहीं पे भी नहीं है और वहाँ सारंगधर पद्धति दी है, मतलब कि ऑप्शन ए तो कहीं भी नहीं हो सकता, होना नहीं चाहिए। अब मुझे यहाँ देखो ऑप्शन ए दिख गया, मुझे यहाँ देखो ऑप्शन ए दिख गया, यहाँ देखो मुझे ये दिख गया, तो मुझे पता था भाई ये तो हो ही नहीं सकते, और ये नहीं हो सकते, तो मैंने बिना सवाल देखे ही लगा दिया बी। ठीक है, अब देखो इसका क्या है? वैराट पुराण का गोरखनाथ, पुष्पदंत का क्या है? उत्तर पुराण, और जिंदत सूरी का क्या है? उपदेश रसायन रास। उत्तर पुराण बहुत अच्छा क्वेश्चन आया भाई, पुष्पदंत का उत्तर पुराण। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? वज्र, अग्नि, चित्र, ज्ञान। तो प्रश्न देखते ही आपको पता लग गया होगा ये ज्ञान शब्द की ही बात होगी। ठीक है, उन शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था, याद रखना। ठीक है, वज्रयानी क्या बोलते हैं? जो वज्रयान वाले थे वो बोलते हैं कि पानी में नमक मिलने की तरह साधक शून्य में विलीन होकर महासुख की दशा को प्राप्त करता है। जैसे पानी और नमक मिल जाते हैं, वैसे ही साधक जो है शून्य में विलीन होकर महासुख की दशा को प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 260 नंबर पर प्रश्न आ रहा है आपका। निम्नलिखित में कौन सा व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कितने बार बता दिया, ये तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, है ना। 260 नंबर का प्रश्न था, 12वीं सदी का है ये, दामोदर शर्मा ने लिखा हुआ है। राहुल रोड़ा कवि का है, वर्ण रत्ना का ज्योतिषोर ठाकुर का है, कोले माला उद्यतन सूर्य का है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है आपके 261वीं। कुवलय माला उक्ति व्यक्ति प्रकरण राहुल वेल और कीर्ति लता। तो देखो सबसे पहले देखो कुवलय माला 9वीं सदी, राहुल वेल 10वीं सदी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी, कीर्ति लता 14वीं सदी। कुवलय माला उद्यतन सूरी, राहुल वेल रोड़ा कवि, उद्यतन सूरी दामोदर शर्मा, कीर्ति लता विद्यापति। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है 262वीं। कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि कौन से हैं? तुलसीदास, सूरदास, बिहारी और विद्यापति।
पति। अगर इसमें आप सभी को पता हो कि सबसे पुराने कौन है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्यापति। 1350, विद्यापति कितने में, 1350 में। अब हम बात करते हैं सूरदास की, तो सूरदास है आपका 1478 में। मृत्यु भी बता दूंगा, लेकिन अभी हम सिर्फ जन्म पे बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न जन्म से ही बनता है। 1532, ठीक है। बिहारी 1595। तो मैंने सबके जन्म बता दिया आपको कि 1350 में विद्यापति, 1478 में सूरदास, 1532 में तुलसीदास, और बिहारी बोले तो 1595, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है 263। निम्नलिखित में से कौन सा नाम पंथ नाम कौन सा नाम नामपंथी साधकों में शामिल नहीं है। जलंधरी पाव, भर भरी, कणप्पा, चूकण, नाथ। नाथ संपंथ में नहीं था। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, कणप्पा, क्योंकि ये नाथ नौकर ये किस में है, सिद्ध संप्रदाय में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या आ रहा है आपका। गौरख बानी नामक पुस्तक के संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल, इनमें से कौन है। गौरख बानी तो पीताम्बर दत्त बर्तवाल, ठीक है। 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उनका वर्णन किया था इसमें इन्होंने, गोरखनाथ ने, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। (265) किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है। छप्पयों का राजा किस ग्रंथ में, तो चंद्रवरदाई को तो अभी मैंने कितने बार बता भी दिया आपको। शिव सिंह सरोज में, पृथ्वीराज रासो में, मुंज रासो में, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर पृथ्वीराज रासो में, ठीक है। अब अच्छा देखो, लेकिन एक चीज भी आ रही है देखो इसमें, क्या कि छप्पे को राजा कहा किसने था इसको, शिव सिंह सेंगर ने। और शिव सिंह सेंगर की ही रचना क्या है, शिव सिंह सरोज। सरोज कब की थी ये, 1883 की। एक चीज समझ में आ रही है, प्रश्न का देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये, किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया, तो ये शिव सिंह सरोज में। क्यों, क्योंकि रामचंद्र चंद्रवरदाई ने खुद को नहीं बोला ना, कहा तो शिव सिंह सेंगर ने था उसे। शिव सिंह सेंगर की जो रचना है आपकी ये, उसमें ही ये कहा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ये ना होकर ये होगा। उसका कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो चंद्रवरदाई को छप्पे को राजा कहा है वो कहा है शिव सिंह सेंगर ने, और अपने इस ग्रंथ में कहा था। क्योंकि जो चंद्रवरदाई है उसने पृथ्वीराज रासो में छप्पे छंद का सबसे ज्यादा प्रयोग भी किया था। छप्पे छंद का प्रिय था। 266 नंबर पर प्रश्न आ रहा, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है। कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, मुनिजीन विजय, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न आ रहा है, निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है। सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत कवि सरापा है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, पिंगल में नहीं हुआ था, ठीक है। प्रणयन पिंगल भाषा में नहीं हुआ था, क्योंकि इनकी जो भाषा थी वो कैसी थी, संध्या भाषा थी, संध्या भाषा, ठीक है।
और सिद्ध साहित्य का जो परिणयन है, अगर ऐसा ही आए सिद्ध साहित्य का परिणयन, वो मागधी अवहट में हुआ है। किस में हुआ है? मागधी में और मागधी अवहट में हुआ है। अवहट, ठीक है, मागधी अवहट में हुआ है। और सब जानते हैं कि 7वीं सदी के जो सिद्ध कवि हैं सरहपा, उन्हीं को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। किसको? सरहपा को ही माना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 268, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? गोरखनाथ, जालंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ और गोपी चंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? मत्स्येंद्र नाथ ने कौल ज्ञान निर्णय रचना लिखी है। ठीक है, और इसका संपादन किसने किया था? प्रबोध चंद्र बागची ने, याद रखना, प्रबोध चंद्र बागची ने। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है आपका 269, निम्नलिखित में से अपभ्रंश साहित्य अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन से? खुमार रासो, ढोला मारो दोहा, भरतेश्वर बाहुबली राज, जय मंग जस चंद्रिका। अपभ्रंश से प्रभावित, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? भरतेश्वर बाहुबली राज। लिखी किसने है? ये शालिभद्र सूरी ने, जो कि जैन कवि है। और ये हिंदी काव्य रचना आदिकालीन अपभ्रंश प्रभावित रचना है। याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, गणपति चंद्रगुप्त जो आते हैं, ठीक है, जो कि जिन्होंने क्या लिखा? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965। उन्होंने शालिभद्र सूरी को क्या बोला था? हिंदी का प्रथम कवि बोला था। ठीक है, और भरतेश्वर बाहुबली राज को ही हिंदी की प्रथम रचना मानी था। किसने? गणपति चंद्र गुप्त ने। इस चीज को भी याद आप रखना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 270 नंबर पे प्रश्न आ रहा है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? सिद्ध साहित्य का, नाथ साहित्य का, जैन साहित्य का या रासो साहित्य का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? रासो साहित्य का। 271 नंबर पे प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन। सिद्ध सामंत काल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाने वाला है आपका? राहुल सांकृत्यायन। 272 नंबर पे प्रश्न बन रहा है आपका, आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य या नाथ साहित्य? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है आपका? सिख साहित्य नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 273 नंबर पर, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस शांत, हास्य, करुण, वीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वीर रस। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? वीर रस, तभी तो वो वीर गाथा काल नाम दिया गया है। 274, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? पुष्पदंत, धनपाल, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? जैन कवि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। 8वीं सदी में अगर हम देखें तो पौमचरियों, जो कि पौमचरियों रामचरित है, इसी के कारण इनको वाल्मीकि का नाम भी दिया हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक मिनट, माफ़ी चाहूँगा मैं, ये पेज PDF कहाँ चली गई? ठीक हो गया। अपभ्रंश का वाल्मीकि हम 274 वाले प्रश्न को हम कर चुके हैं। अगले हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 275 में, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये बेसिक सा प्रश्न है, कोई ज़्यादा समय लगाने का था नहीं, इसीलिए मैंने इसको बता दिया है। और जबकि राहुल सांकृत्यायन ने क्या बोला है? आप सभी को बताओ, सिद्ध सामंत काल ही कहा था। राम कुमार वर्मा क्या बोलते हैं इसको? संधि एवं चारण काल या चारण काल बोलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं। ग्रियर्सन ने क्या बोला है? चारण काल बोला था। आप सभी को ये सारे ही मैं मानता हूँ कि मैंने बता भी दिए हैं कई बार। बार बार एक ही चीज़ को बताऊंगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और आपको भी वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम बोलकर क्या बोला था? आदिकाल कहा था।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गिरियर चंद्र बरदाई किसके दरबारी कवि थे? हमीर के, बीसल देव के, महाराणा प्रताप के, पृथ्वीराज चौहान के। तो महाराज पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो छोड़ो, गलत हो गया, चंद्र बरदाई की। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है? राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है आपका? राम कुमार वर्मा ने, ठीक है, हिंदी का प्रथम कवि माना है। जबकि गणपति चंद्र गुप्त की हम बात करते हैं, अपनी हिंदी साहित्य में वैज्ञानिक इतिहास जो है उनमें शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया था, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको बोला था? अब्दुल रहमान को। रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं राजा मुंजौर भोज को, ठीक है। राहुल संकृत्यान किसको बोलते हैं? सरहपा को, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है? सिद्धि हेतु आसन का एक रूप, सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री से विरक्ति। तो इसका ऑप्शन क्या है? सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग, ठीक है। इसको बोलते हैं सी वाले को एकदम सही। अब देखो, याद रखना, दोहा कोश में, जो दोहा कोश किसका है? बहुत अच्छे लाइन बोल रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोहा कोश किसकी है? सरहपा की। ये सभी को पता होगा, मैं मानता हूँ, जितने ये वीडियो देखेंगे या देख रहे होंगे, ठीक हो गया। अब सिद्धि हेतु 4 मुद्राओं का वर्णन किया है किसने? सरहपा ने। कौन कौन सी है? एक है कर्म मुद्रा, कर्म मुद्रा। दूसरा है धर्म मुद्रा, ठीक है। तीसरे नंबर पे दिया हुआ है ज्ञान मुद्रा। चौथे नंबर पे दिया हुआ है महामुद्रा। तो सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा जो है, ये भी क्या है? एक प्रकार से सिद्धि हेतु एक मुद्रा ही है, जिसमें क्या है कि स्त्री, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री का साथ क्या होना होता है? संसर्ग करना पड़ता है, ठीक है। जिसमें साफ साफ लिखा भी है कि तांत्रिक उपासना में वह साधना, सिद्ध योगियों जिसे साधक अपनी सहचरी बनाकर साधना करता है, तब उसे साधना पद्धति को महामुद्रा कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये जानकारी अगर आपको नहीं पती, अभी अगर पता चली, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। 280 नंबर पे आ रहा है, आला और ऊदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरता पूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। परमाल, पृथ्वीराज रासो, घुमान रासो, हमीर रासो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? परमाल रासो में 1230 की है ये। हर किताब में अलग अलग सन मिल जाते हैं। 1230 मेरे नोट्स में है, ठीक है। और जगनिक ने ही ये रचना की हुई है। वीर गीत काव्य परंपरा वाली है ये। और सबसे पहले 1865 में, ठीक है, 1865 में फर्रुखाबाद के जो चार्ल्स जिलाधिकारी थे, चार्ल्स एलियट, इन्होंने इसको प्रकाशित करवाया था। ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है सबसे पहले, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। उत्तर प्रदेश का बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में ये गाया जाता है। अब देखो अगला प्रश्न आ रहा है, नाथ पंथ 281 नंबर पे, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? आदिनाथ, मच्छंद्रनाथ, गोरखनाथ या फिर चूणकरनाथ। तो इसका राइट आंसर है आपका गोरखनाथ। और गोरखनाथ जो हैं, इनके गुरु का नाम क्या है? मत्स्येंद्रनाथ, याद रखना, मच्छंद्रनाथ या मत्स्येंद्रनाथ ही हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खन खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन वसन धूलि तन भरई। तो ये पंक्ति किसकी है? विद्यापति, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ या फिर निम्बकाचार्य की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जा रहा है आपका? मैं आपको बता देता हूँ, विद्यापति की। क्या लाइन, ये किसकी पंक्ति है? विद्यापति की ये पंक्ति है। अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? तो
शालिभद्र सूरी, पुष्पदंत, कनकामर और धनपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? पुष्पदंत को हम क्या कहते हैं? अपभ्रंश का भवभूति। भवभूति किसके हैं? पुष्पदंत। ठीक है, अपभ्रंश का भवभूति इसको कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और खुद को क्या बोलते हैं? अभिमान, मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल, तिलक। इन्होंने पुष्पदंत ने खुद को उपाधि दी हुई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 284 गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। वर्ण रत्नाकर, उक्ति, व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेल, स्थूली, भद्ररास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? राहुल वेल, रोडा कवि की है ये। अगला प्रश्न आ रहा है इसमें, निम्नलिखित में कौन सा आदिकाल का नहीं है? वीर गाथा काल, गद्य काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 286 नंबर पे। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? चंद्रप्रदायी, जगनिक, नाभादास, दलपति विजय। तो राइट आंसर क्या है इसका? नाभादास हो जाएगा। ठीक है, आप सभी समझ गए होंगे क्योंकि नाभादास भक्ति काल के सगुण काव्यधारा राम भक्ति का ये है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 287 नंबर पे, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? सूर सागर, बी जग, भ्रमर गीत, विद्यापति की पदावली। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 288 नंबर पे। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ब्रज, खड़ी, डिंगल, पिंगल, अवधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, डिंगल और पिंगल। डिंगल क्या है? जब अपभ्रंश के साथ राजस्थानी भाषा जुड़ जाए तो डिंगल शैली बनती है, और पिंगल में जब अपभ्रंश के साथ ब्रज बोली के शब्द जुड़ जाते हैं तो वो पिंगल शैली बनती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपभ्रंश का प्रथम महाकवि, अपभ्रंश का प्रथम महाकवि हेमचंद्र स्वयंभू, रामचंद्र शुक्ल और सोमप्रभ सूरी। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? राम कुमार, राम जोड़ लो, स्वयंभू। स्वयंभू, राम क्यों निकल रहा है वो भी बता देता हूँ तुमको, क्योंकि राम कुमार वर्मा ने ही अपभ्रंश के प्रथम कवि किसको बोला है? प्रथम महाकवि स्वयंभू को ही कहा था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इनको जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है, याद रखना। एक चीज और भी है कि स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 290 नंबर का प्रश्न आ रहा है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? कड़वक, पद्धरी, रास और इहा। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न आया इसमें। तो ये पद्धरी छंद है। ठीक है, पद्धरी 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। कैसा है ये? याद रखना, पद्धरी जो है 16 मात्रा का मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद है। ठीक है, और स्वयंभू ने चतुर्मुख को, आपने पढ़ा भी होगा एक लाइन कि चतुर्मुख को, स्वयंभू ने चतुर्मुख को पधड़िया बद्ध का प्रवर्तक या सर्वश्रेष्ठ कवि भी कहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजमती से रूटकर बीसल देव कहाँ गए थे? कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उड़ीसा में। तुम्हें पता है कि ये जो ग्रंथ है ये 4 खंडों में विभक्त है, जिसमें कि पहले खंड में बीसल देव और राजमती का विवाह है, दूसरे खंड में राजमती की किसी बात से रूठकर बीसल देव का उड़ीसा चले जाना है, तीसरे खंड में राजमती का वियोग है, चौथे खंड में राजमती के पिताजी राजमती को अपने यहाँ ले आते हैं, और ये बात जब बीसल देव को पता चलती है तो बीसल देव अपने वहाँ पे जाकर उन्हें अपनी रानी को फिर से अपने महल पर ला जाते हैं। तो ये 4 खंडों में विभाजित है, जिसको हम बोलते हैं बीसल देव रासो। ठीक है, 1155 की है ये। वीर गीत काव्य, गीति काव्य, गेय काव्य है ये, गेय काव्य, गीति परंपरा वाला है। हिंदी के पहले 12 मासा का वर्णन भी इसी में मिलता है। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? महापुराण, परमात्म प्रकाश, भविष्यत कहा, पहुमचर्यू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? पहुमचर्यू। बहुत बड़ा प्रश्न है ये, बहुत बड़ा प्रश्न, कि भैया सीता का जब अग्नि परीक्षा होती है उसके बाद वो जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। पहुमचर्यू लिखा किसने? ये स्वयंभू ने लिखा हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को गिरियर्सन ने क्या नाम दिया है? संधि काल, प्रारंभिक काल, चारण काल और अपभ्रंश काल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? चारण काल।
निम्नलिखित में कौन सी 84 सिद्धों में नहीं है? विरूपा, कर्णप्पा, सारंगधर, कुकरीपा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन सी, सारंगधर। क्योंकि सारंगधर तो अलग ही व्यक्ति हैं, अपभ्रंश भाषा के कवि हैं सारंगधर। हमीर रासो इनका लिखा हुआ है, जबकि और एक और है सारंगधर पद्धति। अगला प्रश्न आ रहा है, आला और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले? भट्ट केदार, श्रीधर जगनिक और चंद्र बरदाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? जगनिक। पंच पांडव चरित रास के रचयिता है? शालिभद्र सूरी, आशोक, नरपति नाल, दलपति विजय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शालिभद्र सूरी। भविष्यत कहा किसकी रचना है? राम सिंह, देवसेन, धनपाल और पुष्पदंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? धनपाल। 298। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? स्वयंभू, जगनिक, अमीर खुसरो और कुंभन दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है 299। संवत 1050 से 1375 की काल अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य को का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया? रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वीं से 14वीं शताब्दी तक के साहित्य को किस विद्वान ने आदि काल के अंतर्गत रखा है? रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों आज के लिए उम्मीद करता हूँ प्रश्न काफ़ी हैं, क्योंकि वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वीडियो में एवरेज इतनी ही रखना चाहता हूँ, 40 से 50 मिनट की, 1 घंटा की। तो कल की वीडियो में हम पढ़ते हैं आगे को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।